हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। इस घर में पैसों के पेड़ मैंने नहीं लगा रखे हैं कि जब चाहूं नोट तोड़ तोड़ कर तुम सबकी हर इच्छा पूरी करता रहूं। पैरों के नीचे दबकर मुनीमगिरी करता हूं उस सेठ की 10 घंटे, तब जाकर एक दिन का अनाज इस परिवार के पेट में डाल पाता हूं। वर्षों की भावना, किसी वेदना का बांध अचानक आज ध्वस्त हो गया था। चोट खाए शेर की तरह दहाड़ उठे थे उदयभान। आंखों से चिंगारियां बरसने लगी थी। मन के अंदर फूट पड़े ज्वालामुखी का खौलता लावा शब्दों के रूप में बाहर आकर सबको झुलसाने जलाने लगा था। नीलिमा इस घटना से हैरान थी। उसने आत्मीयता के शीतल जल से इस धधकती ज्वाला को शांत करने की बहुत कोशिश की थी। सब जानते हैं जी, और समझते भी हैं कि किस मुसीबत से आप इस घर का खाक समझते हैं। एक साधारण मुनीम की औलाद होने का उन्हें जरा भी एहसास है? नखरे तो ऐसे हैं इनके जैसे इनका बाप मैं नहीं, कोई कलेक्टर गवर्नर है। छी छी, आप इन बच्चों के साथ साथ आप मुझे भी गाली दे रहे हैं जी। कहाँ जाएंगे ये? जब आपसे अपनी जरूरतों को नहीं कहेंगे तो क्या दूसरे से कहेंगे? मैं तो क्या करूं, चोरी करूं, डाका डालूं इनकी जरूरतों की खातिर, और यह सब तुम्हारी सह का नतीजा है। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, सिर ऊंचा करके जिएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये तीनों, बस मुझे परेशान करेंगे। एक पल को पसर आए सन्नाटे के बाद दूसरे ही पल यह बवंडर खुशी की ओर बढ़ चला था। और तू, किसने कहा था तुझसे हर महीने फॉर्म भरने को, परीक्षा देने के नाम पर पैसा उड़ाने को? कभी रिटन, कभी पीटी तो कभी इंटरव्यू। हर महीने मेम साहब की सवारी तैयार, कभी लखनऊ, कभी प्रयागराज तो कभी दिल्ली। तिरस्कार का यह व्यवहार बिल्कुल नया था खुशी के लिए। बाबूजी का यह विकराल रूप उसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। बड़ी बड़ी आंखों में पानी की एक परत उमड़ आई थी जिसे पलकों पर ही संभाल लिया था खुशी ने। भावनाओं की यह उमड़ घुमड़ नीलिमा की नजरों से छिप न सकी थी। माँ का दिल का चोट उठा था। देखिए, जो कहना है आप मुझसे कहिए ना। खुशी अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। एक जवान बेटी को भला इस तरह दुत्कारना? हाँ, जवान हो गई है, तभी तो कह रहा हूँ कि क्यों बोझ बनकर जिंदा है ये मेरी जिंदगी में। किसी नदी तालाब में जाकर डूब क्यों नहीं जाती? कम से कम एक दायित्व से तो मुझे मुक्ति मिलती। दिमाग झंझना उठा था खुशी का। आहत भावनाएं इससे पहले कि बाहर आती दुपट्टे से अपने मुंह को बंद कर दिया था। स्वयं को रोकते थामते नीलिमा भी बिफर उठी थी। कुछ होश भी है आपको? होश है तभी तो बोल रहा हूँ कि आज अगर इसकी जगह घर में बेटा होता तो कमा कर लाता, परिवार का सहारा होता। मगर यह लड़की तो अभिशाप है, एक अभिशाप। हद करते हैं आप भी। अगर यह लड़की है तो क्या यह इसका दोष है? हाँ, यह लड़की है, यह इसका दोष है। मुझ गरीब की कुटिया में सांसें लेकर इतनी जल्दी जवान हो गई, यह दोष इसका है। और इस घर में लड़कियां ही पैदा की तुमने, यह दोष तुम्हारा है। कहते कहते उदयभान का स्वर बैठने लगा था। आज पता नहीं क्या हो गया है आपको। आप जैसा धैर्यवान और समझदार इंसान भी ऐसी घटिया बात सोच सकता है, इस मानसिकता के साथ बोल सकता है। मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी। तो मैंने कब कल्पना की थी कि सीमित आय की जरूरतें इतनी असीमित हो जाएंगी? तुम ही बताओ कि खाने दाने के लिए अपनी पगार खर्च करूं या पेट पर पत्थर बांधकर इसके विवाह के लिए पैसे जमा करूं? ऊपर से इस लड़की की यह चोचले की बड़ा ऑफिसर ही बनना है। जब तक जिंदा रहेगी इस बाप की छाती पर बैठकर मुंह ही तो दलेगी। और इसी के साथ फपक पड़े थे स्वयं उदयभान भी। उदयभान की यह हुंकार से कमरे में सन्नाटा पसर गई थी और वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्नाटे की चादर को ओढ़कर खुद को इस हादसे का कारण मान बैठा था। खुशी इस बार दिल्ली से सिविल सर्विसेज का साक्षात्कार दे आई थी। संतुष्ट तो थी ही इस परीक्षा से, मगर उसके भरोसे ही बैठ जाना, संघर्षों को खत्म करना न तो बुद्धिमानी थी और न ही उसकी मानसिकता। बैंक ऑफिसर का फॉर्म भरना था। कल 200 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना है उसे।
बस इतना ही तो माँ से बाबूजी को कहलवाया था कि वह हत्थे से उखड़ गए थे। क्या क्या नहीं कह डाला उन्होंने। चित्रा और सुनीता ने भी बाबूजी का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। दोनों अब तक भीतर ही भीतर कांप रही थी। इस हादसे ने खुशी की हर आकांक्षा, हर उम्मीद का गला घोट दिया था। सत्य का आवरण ढीला पड़ते ही मनोबल और धैर्य भी साथ छोड़ गए थे। अचानक उसका अंतर्मन रोने लगा। सुबकती सी शक्ति खुशी अचानक रो पड़ी थी और इन परिस्थितियों का बोझ उठाए सरपट वह अपने कमरे की ओर भागी थी। चैन मिल गया आपको, दूर हो गया सारा पागलपन। क्या क्या नहीं कह डाला आपने खुशी को। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा कोहराम। जवान बेटी है, इतना भी नहीं सोचा आपने। यदि उसने कुछ ऊंच नीच कर लिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे हम। नीलिमा के बैठे गले ने शब्दों का दामन छोड़ दिया था। टपकते आंसुओं को पोंछती हुई वह भी कमरे से निकल गई थी। चित्रा और सुनीता भी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। इस कमरे में अकेले उदयभान ठगे से रह गए थे। एक ऐसा काम जिसकी तपिश में झुलस कर सभी अपने उनसे दूर हो गए थे। आंखें अब भी नम थी। उदयभान जी खुद ब खुद ही बुदबुदा उठे थे। ताना मारेगी दुनिया, मुझ पर थूकेगी। एक मैं ही तो बचा हूँ सारी दुनिया में अकेला। सबका दोषी है ये उदयभान। 2500 पगार पाने वाला, 3 लड़कियों का गरीब लाचार बाप। उधर कमरे में कुहनियों के बीच मुंह छिपाकर खुशी रोती ही जा रही थी। माँ का प्यार भरा स्नेह भी आज उसे ममता विहीन लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच एक लाश है। कोई बाहरी स्पर्श, कोई अनुभूति, कोई संवेदना, कोई सांत्वना उसे अर्थहीन लग रही थी। बस कलेजे में रह रहकर एक कसक सी उठती थी और आंसू निकल पड़ती थी। नीलिमा ने उसे खूब सहलाया और समझाया था। इस पीड़ादायक धरातल पर बाबूजी की मनोदशा बताती हुई नीलिमा ने यह जताने की कोशिश की थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह अचानक बरस पड़ना कोई असामान्य बात नहीं थी। चित्रा और सुनीता ने भी दीदी को बहलाने, गुदगुदाने और रिझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सब व्यर्थ था। जिज्ञासावश चित्रा ने माँ से एक सुंदर सा सवाल पूछ ही लिया। माँ, लड़की होना क्या सच में एक सामाजिक अभिशाप है? नहीं बेटी, इस संसार में लड़की होकर पैदा होना बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। हाँ, औरत जाति नहीं चित्रा, गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी, यह वाक्य नीलिमा का सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि भोगा हुआ अतीत था। ठंडी की सर्द रात, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। चित्रा और सुनीता तो गहरी नींद में थी, मगर खुशी, नीलिमा और उदयभान जी की बंद आंखों में शाम की घटना का असर अब तक भरा था। उदयभान जी बार बार करवट बदल रहे थे। नीलिमा ने जानबूझकर उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा था। कहने को तो उदयभान जी सब कुछ कह गए थे, मगर अब अवसादों ने उन्हें धिक्कारना शुरू कर दिया था। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द उन्हें नागफनी के बड़े बड़े झाड़ में तब्दील होकर उनकी आत्मा तक को छलनी कर रहा था। उदयभान जी की आंखों के सामने खुशी का रोता बिलखता चेहरा जितनी बार घूम जाता उतनी बार वह तड़प उठते थे। खुशी तो उनके दिल का टुकड़ा थी। उसे मर जाने तक तो कह दिया था उन्होंने। कैसे निकली यह बात उनकी जबान से? खुद को धिक्कारते हुए बिस्तर से उतरकर विक्षिप्तों की तरह टहलने लगे थे। बार बार एक ही प्रश्न, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? शर्म की आग से वो पसीज उठे थे। यह सोचकर अपने कमरे से निकल गए थे कि खुशी बिटिया को सारा अंतर्मन, सारी व्यथा सुनाकर पश्चाताप कर लेंगे। इस बार उदयभान जी की व्यथा नीलिमा नहीं सह सकी। लौटकर बिस्तर पर उनके लेटते ही धीरे से उनके सीने पर हाथ रखा था नीलिमा ने। करवट बदलकर उदयभान ने भी देखा था। नीलिमा की बंद पलकों से सहानुभूति की बूंदें अब भी लुढ़क रही थी। आंख लगी ही थी कि अचानक चौंक कर जाग गई थी खुशी। बाबूजी का क्रोध एवं आवेश में फुफकारता चेहरा चेतन से निकलकर बार बार उसे डरा रहा था। प्रतिध्वनित हो रही थी वह सारी दिल तरकारती बातें जो उसके मन में बहुत दूर जाकर धंस चुकी थी। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुशी कई प्रयास कर चुकी थी, पर सब बेकार था। अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में बेगानेपन का एक ऐसा मरुस्थल उतर आया था जहां मोह माया, वेदना, संवेदना
मान अपमान के न तो झाड़ झंखाड़ थे और न ही आंसू अवसाद का कोई अस्तित्व। एक निर्णय ने उसके भय के सारे भावनाओं को धो डाला था और दरवाजे को खोलकर अमावस्या की इस काली रात में वह गुम हो गई थी। वह अपने घर से जितनी दूर होती जा रही थी, बाबूजी का स्वर और अधिक शोर मचाने लगा था। वह जल्द से जल्द उस पुल पर पहुंच जाना चाहती थी जहां नदी का अथाह पानी उसे इन तमाम पीड़ाओं से मुक्ति दिलाकर अपने आगोश में बहा ले जाता। दूर, बहुत दूर, इस धुन में उसकी चाल तेज होती जा रही थी। बाहर में गूंजते बाबूजी के शब्द, जाती क्यों नहीं, नदी तालाब में डूब क्यों नहीं जाती, बोझ है, अभिशाप है, और अंदर में खत्म कर देने की, खुद को मिटा देने की एक गुस्सा भरी जिद थी। अचानक खुशी को लगा कि बाबूजी की आवाज के साथ साथ कहीं से कोई दूसरा स्वर भी घुलमिल कर आ रहा है। उसने थोड़ा थम कर उस आवाज को गौर से सुनने की चेष्टा की थी। हाँ, कोई तो था जो दबे स्वर में उसे बार बार पुकार रहा था, खुशी खुशी। एक पल को खुशी ठिठक गई। पलटकर उसने चारों ओर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तो फिर कौन है इस निर्जल वन में उसे आवाज दे रहा था? डूबने जा रही हो खुशी? करीब आता स्वर सुनाई दिया खुशी को। खुशी ने गुस्से में पूछा था, देखो तुम जो भी हो, मेरे सामने आकर बात करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। आखिर कौन हो तुम? खुशी ने अपना मन कड़ा किया था। जिस रास्ते पर तुम जा रही हो उसी रास्ते में मैं तुम्हारे सामने हूँ खुशी। कानों पर तो यकीन हो रहा था, मगर कहीं आंखों तो धोखा नहीं दे रही हैं। पलकों को कसकर झपकाया था खुशी ने। नेत्रों से इस अंधेरे की छान खाक रही थी। कुछ भी तो नहीं था आसपास उसके सामने। खड़े हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? इसीलिए कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती है। देखो, मैं ठीक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। देख रही हूँ मुझे, मगर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? गहराते रहस्य ने खुशी की व्यग्रता को और क्रोधित किया था। मुझे अनदेखा कर रही हो तुम? जरा दिल की गहराइयों में मन की आंखों से देखो खुशी, मैं जीवन हूँ। जीवन? कौन जीवन? मैं किसी जीवन को नहीं जानती। तुम जैसी समझदार लड़की के मुंह से इस तरह की अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे पहचानो, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। अदृश्य तत्व का स्वर फिर खुशी के कानों से टकराया था। ठीक है, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर मुझे बता दो कि क्या तुम सचमुच डूबने जा रही हो? जी हाँ, मैं सच में डूबने ही जा रही हूँ। पुल से नदी में कूद कर डूब जाऊंगी। और कुछ? एक क्षण की खामोशी और फिर, अरे हाँ सुनो खुशी, जब तक तुम डूब नहीं जाती तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ इस रास्ते बीच में बात करते हुए? तुम्हारा यह अंतिम सफर भी अच्छे से कट जाएगा तो चलूं तुम्हारे साथ। तुम जाओ या आओ। एकदम से गुस्सा होकर खुशी बोली और एक झटके के साथ आगे बढ़ने लगी। अनजान रास्ता और उस पर से किसी अदृश्य रहस्य की उपस्थिति का आभास इसी घबराहट में किसी कटे पेड़ के ठूंठ से जा टकराई और दर्द से बिलबिला उठी थी। फिर वही आवाज, चोट लग गई ना? बिना सोचे समझे तुम कितने दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ी हो। खुशी, कुछ नहीं होगा इन छोटी मोटी ठोकरों से। क्रोध के मनोवेग से चीखती हुई बड़बड़ाने लगी थी। बहुत चोटें सही हैं मैंने अपने कलेजे पर, चली तो नहीं गई मैं। मुझे चोटें लगे इससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि जाने से पहले तुम्हारे शरीर पर कोई चोट लगे, क्योंकि तुम्हारी चोट से मैं भी आहत होता हूँ। जानती हो खुशी, इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार आदमी जा नहीं पाता, टूट फूट कर एक लंगड़े लूले अपंगता की जिंदगी जीता है। तब वह दोबारा ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि एक बार के प्रयास का कठोर एहसास उसे होता है। खामोश रहना है उसने उचित समझा था। कदम और तेज हो गए थे उसके संकल्पित लक्ष्य की ओर। तभी जीवन ने फिर पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? इस तरह चुप रहकर आखिर कब तक वह इस आफत को टालती? गरज उठी थी, क्या बताऊं मैं, क्या दुखड़ा रोऊं मैं तुम जैसे अनजान अदृश्य गैर के सामने? यह बताऊं कि एक गरीब मुनीम के घर हम 3 बेटियां अभिशाप है, एक बोझ हैं हम, सबसे बड़ी बोझ मैं। खुशी, मैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, मगर नौकरी के लिए मोहताज।
मगर बेरोजगारी की समस्या तो सिर्फ तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है, यह तो एक आम सामाजिक बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। हाँ, बेरोजगारी मेरे लिए अकेले की समस्या नहीं है, मगर मैं एक समस्या हूँ, गरीब बाप के सर पर पड़ी एक बोझ। क्या तुम नहीं जानते कि समाज में मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए कई बाध्यताएं हैं? बात बात में माता पिता की पगड़ियां उछलती हैं। हर वक्त खानदान की इज्जत और भविष्य के सामने बदनामी, लोक लज्जा, मुंह चिढ़ाता समाज नजर आता है। और वैसे भी लोग एक मजबूर, जरूरतमंद, गरीब और जवान लड़की को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि निर्वस्त्र करके महसूस भी करते रहते हैं। लेकिन तुम हो कौन जो परत दर परत मुझसे सब कुछ जान लेना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं जीवन हूँ, तुम्हारा जीवन, बिल्कुल सत्य और संघर्षों से भरा हूँ। कोई मुझे प्यार का गीत समझकर गुनगुनाता है तो कोई पहेली, कोई जंग समझता है। मैं तो एक सच हूँ खुशी, मगर इतना कमजोर कि स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। मेरी भौतिकता ही खत्म कर देते हैं, और जब अपने अस्तित्व पर मुझे खतरा महसूस होता है, लोगों के सामने आता हूँ, बातें करता हूँ, खुद को तसल्ली देता हूँ। आज भी तो इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी रक्षा करोगी ना? विचारों की इस उमड़ घुमड़ में खुशी इतना गुम हो गई कि जंगल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। सड़क पर और तेज कदमों से उस पुल की दिशा में बढ़ गई थी, वह जो अब ज्यादा दूर नहीं था। अचानक एक झटका सा लगा था खुशी को कि इतनी देर से जीवन ने कुछ कहा नहीं। कहाँ गया वह? इतना तो चुप रहने वाला नहीं था वह। कहीं चला तो नहीं गया? अचानक सुनसान रात में जिस भय की उपस्थिति से भी घबराई नहीं थी खुशी, अचानक उसके न होने की कल्पना मात्र से वह कांप गई थी। एक आवाज लगाई थी खुशी ने, जीवन, मिस्टर जीवन, कहाँ चले गए? गलत सोच रही हो खुशी, मैं तो तुम्हारा जीवन हूँ और तुम्हारी खातिर सबसे लड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान की गोद में तुम गहरी नींद में सो गई हो। अच्छा, फिर तुम गायब हो गए थे कहाँ? गायब तो नहीं, हाँ चुप जरूर हो गया था। क्यों? मेरा चुप हो जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब क्या जवाब दे खुशी इस प्रश्न का? उसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। अय खुशी, सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे यानी अपने इस जीवन से प्रेम हो गया है? अचानक ठहाके लगाकर खुशी हंस पड़ी। ऐसा कुछ नहीं कि एक क्षण तक कुछ बोल नहीं पाई। किसी तरह खिलखिलाते हुए एक एक शब्द जोड़ जोड़ कर बोल पड़ी वह, तुम्हारा मतलब प्यार। और इसी के साथ हंसती हुई वह दोहराती जा रही थी, हंसो खुशी, इतना हंसो कि अवसाद का अंधेरा छट जाए, निराशा भरी इस रात का अंत हो जाए, आशा की एक नई सुबह आए, उम्मीदों की किरण फूटे, उमंग और उत्साह के साथ पक्षी चहचहाने लगे। हाँफती हुई खुशी ने स्वयं को कुछ नियंत्रित किया और आंखों की नमी को पोंछती हुई कह उठी थी, पता नहीं मैं इतना क्यों हंसने लगी। इसीलिए कि तुम्हारा जीवन बहुत प्यारा है। वह तुम्हें हंसाना चाहता है, जिंदा देखना चाहता है, क्योंकि जीवन ही हंसी है, खुशी ही आशा है और प्रेम ही जीवन है। खुशी ने गंभीरता ओढ़ ली थी, लेकिन जीवन गंभीर नहीं था। उसने एक के बाद एक कई सवाल कर डाले। अच्छा खुशी, यह तो बता दो कि तुमने अपने घर वालों के नाम कोई संदेश, कोई चिट्ठी छोड़ी है या नहीं? तुम्हारे इस तरह चले जाने से क्या बीतेगी तुम्हारे माँ बाप पर? बहनें क्या सोचेंगी? इस बारे में भी तुमने कुछ सोचा है? वह बेचारा मुनीम क्या तुम्हारे जाने और समाज की उठती उंगलियों को एक साथ झेल पाएगा? सच के एक बड़े पत्थर बार बार जीवन व्यावहारिकता के उस तालाब में फेंक रहा था, जिसकी ऊपरी परत पर तो बर्फ का एक बड़ा आवरण पसर गया था। ऐसा भी नहीं था कि बर्फ के नीचे का पानी हिलोरे नहीं ले रहा था। क्षोभ की तरंगे उठ रही थी खुशी के मन में भी, पर सोच लिया था उसने कि अब किसी बात की कोई सफाई नहीं देगी। वाह खुशी वाह, जिंदगी भर तुम्हारी खुशी के लिए जीते जागते तुम्हारे बाप ने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए दो कड़वे शब्द बोल दिए तो तुम्हें इतने चुप गए कि अब ऊपर जाना चाहती हो कि बेटी के बाप को हर वक्त पश्चाताप की आग में ही जलते रहना चाहिए। अरे वह तो एड़िया घिस घिस कर तुम तीनों बहनों की शादी करने और गृहस्थी बसा देने के बाद ही जाएगा, मगर तुम अभी से ही उसे जीते जी ऐसा क्यों कर रही हो?
सोच लो खुशी, तुम्हारी इस खबर को पाकर जमाने के ताने सुन तो तुम्हारे पिताजी किसी सेठ की मुनीमगिरी के लायक भी नहीं रहेंगे। फिर क्या तुम्हारा बाप उदयभान किसी मंदिर या रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगेगा? क्या तुम्हारी माँ नीलिमा देवी इस बुढ़ापे में पेट के लिए घर घर जाकर झाड़ू बर्तन चूल्हे चौके का काम करेंगे? चित्रा और सुनीता अपनी तमन्नाओं का गला घोंटकर किसी नाचने गाने वाली गली के कोठे की जीनत बनेंगे? ऐसी सख्त पत्थरों की वार से खुशी का मन दरक गया था। वह बर्फ का आवरण था, कोई लोहे की चादर नहीं। बिलबिलाकर बाहर आ गया था। झल्लाकर खुशी चीख पड़ी थी, अपना फैसला सुनाते हुए। तो जहन्नुम में जाएं, कोई रहे या ना रहे मुझे क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि लड़की होना अभिशाप है और मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करके खुद को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहती हूँ। सुन रहे हो तुम? मैं खुद को खत्म कर देना चाहती हूँ। और इसी झल्लाहट में पुल के आखिरी किनारे पर खुशी अपना कदम बढ़ा गई थी। जीवन भी चुप नहीं था, जताना चाहता था कि सचमुच जिंदगी की आखिरी सांस तक वह उसके साथ है। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, खुशी, जीवन एक जंग है, इससे भागने वाले कायर कहलाते हैं। जिनमें विश्वास, उत्साह, साहस और लगन होती है, वह जीवन को गले लगाते हैं। निराशा को नहीं, आशा को गले लगाते हैं। वैसे तुम जो कर रही हो तो करो, मगर मुझे यकीन है कि अनिश्चितताओं और हताशा के अंधेरे में भी राह दिखाने के लिए एक किरण जरूर जगमगाती रहेगी। याद रखना, इस रात की भी एक सुबह जरूर होगी। इस रात का अंत होगा खुशी। हर रात की सुबह होती है, उस रात की भी सुबह हुई। सूर्य भी कब सिर चढ़ आया था पता नहीं चला। उदयभान के घर में व्याप्त खामोशी को किसी ने जगाया था। आंखों पर चश्मा चढ़ाते उदयभान जी ने थके कदमों से चलकर दरवाजा खोला था। पोस्टमैन लिफाफा थामे फड़फड़ाया। रजिस्ट्री डाक है, लीजिए और यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। लिफाफे में से कागज निकालकर पढ़ते ही उदयभान जी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। अचानक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उदयभान को उस पर जो इस पत्र में लिखा था। झुरझुरी लेकर स्वयं को सामान्य किया तो आंखें बरस पड़ी। रोते गले से उन्होंने पुकारा, अजी सुनती हो नीलिमा, चित्रा, सुनीता। मैं जानता था कि खुशी एक न एक दिन जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी। अरे सुनती हो नीलिमा। बाबूजी का इस तरह सुबह सुबह चिल्लाना सबको एक घबराहट दे गया था। बदहवासी के कुछ ऐसे ही आलम में सभी दौड़ते कूदते बाबूजी के पास आ गए थे। नीलिमा, चित्रा, सुनीता, सबकी आंखों में एक सवालिया निशान और मन में बेचैनी की आखिर क्या हुआ। बाबूजी बच्चों की भांति बिखलते हुए बोले, कितना गलत कहा था मैंने नीलिमा। काश इतनी कड़वी बातें उसे कल ना कहता तो इतना पछतावा मुझे न होता। खुशी, खुशी, कहाँ हो खुशी? जी मैं यहाँ हूँ बाबूजी। कमरे के अंदर दरवाजे की ओट से लगी खुशी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। बाबूजी के बच्चे खुचे शब्द खुशी के करीब आते ही तरलता में परिवर्तित होकर मुंह के अंदर ही उमड़ने लगे थे। क्या कहें, कैसे कहें? बाबूजी की इस भाव को देखकर खुशी की आंखें अपने आप छलक आई थी। मैंने सब सुन लिया है बाबूजी, आप मन में ग्लानि क्यों लाते हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो यही कहता जो आपने कहा था। दरअसल गलती हमें समझने में हुई बाबूजी। सब खुशी से चहक उठे थे। अरे गोली मार अपनी गलती वलती को। नीलिमा 3 दिन बेटियों का बाप यह मुनीम उदयभान दुखी क्यों करेगा? सीना ठोक कर चलेगा जवाने के सामने, सीना ठोक कर। पत्र दिखाते हुए खुशी के ठीक सामने तनकर खड़े हो गए थे बाबूजी। ये देख तेरा नियुक्ति पत्र, पढ़ना। पुलिस की सबसे बड़ी ऑफिसर की नौकरी मिल गई है तुझे। खुशी सिंह IPS, जय हिंद। जमीन पर पांव धमकाकर एक जोरदार सैल्यूट दिया था मुंशी जी ने। अपनी बिटिया खुशी को झूम उठी थी नीलिमा, चित्रा और सुनीता भी। सचमुच आज आसमान भी झुक गया था और इस आसमान को झुका लाई थी एक बेटी खुशी। कुछ खुशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सबके साथ बांटा तो जा सकता है, मगर उन्हें महसूस करने, आत्मसात करने के लिए किसी एकांत की आवश्यकता होती है। एक ऐसा एकांत जहां आंखें मूंद कर गुजरे वक्त के एक एक क्षण का हिसाब किताब होता ही है। आने वाले समय के गर्भ में छिपे कई पहलुओं को सजाया और संवारा भी जाता है।
खुशी भागकर अपने कमरे में चली गई। कभी हंसते हंसते रोई तो कभी रोते रोते हंसती रही। मनोभाव का प्रवाह कम हुआ तो वह आईने के पास आकर खड़ी हुई, जहां अब खुशी नहीं बल्कि आईपीएस खुशी सिंह का अक्स उभर आया था। भरे पूरे गोरे बदन पर कसी खाकी वर्दी, कंधे पर चमचमाता अशोक स्तंभ, सिर पर आईपीएस बैच लगा टोपी, चौड़े लाल बेल्ट में लटका रिवाल्वर, लाल बूट और चेहरे पर शालीनता से भरा एक रौब। शायद इसी अक्स को देखकर किसी ने बहुत करीब आकर कहा था उसे, बधाई हो खुशी। मन प्राण में बस गई। इस आवाज को मन में महसूस किया था खुशी ने। आंखें बंद करके वह अपने मन के अंदर झांक आई थी, जहां सचमुच मुस्कुराता हुआ उसका प्यारा जीवन था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी देखने को मिलती रहती हैं।